Getting to know plants session 2. In last session, children, we have learned about different plants, right? Their sizes. So plants are bifurcated into their bases of their sizes. प्लांट को हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? उसकी साइज के हिसाब से. उसमें हमने देखे थे herbs, shrubs, trees, creepers, climbers, right? Herbs, shrubs और trees के बारे में हमने कल पढ़ा था. So today we are going to start with climbers and creepers. So climbers and creepers are another category of plants. Plants with weak stem that cannot stand upright. यानी जो plants उसे stem होते हैं लेकिन उसके stems कैसे होते हैं? Weak होते हैं. So they cannot stand straight by their own. जैसे कि हमने plants देखे हैं कि plants ऐसे erect होते हैं, right? Herbs देख लो, shrubs है, trees है, they stand upright. But creepers and climbers cannot do, right? And spread on the ground. अब वो खड़े नहीं रह सकते हैं तो क्या करते हैं? Spread होते हैं, नीचे ही वो बढ़ते जाते हैं. That type of plants are called as creepers. They are called as creepers. Those plants that take support on neighboring structures and climb up are called climbers. जो plant वो भी उसके भी जो stems होते हैं वो weak होते हैं, वो खुद को stand नहीं कर पाते हैं upright. लेकिन ये जो climbers होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे neighboring plant का support लेके वो उसके ऊपर चढ़ते हैं. That is called as climber. Climber means climbing, यानी वो अपने आप ही ऐसे climb करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट. और क्रीपर्स में हम देखते हैं जैसे कि वाटरमेलन प्लांट्स, वी कैन सी बॉटल गॉर्ड, वो नीचे ही फैलते रहते हैं. और ये जो क्लाइंबर्स होते हैं वो नेबरिंग प्लांट या तो फिर हम उन्हें कुछ सपोर्ट दे तो वो उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट. ओके, सो दिस वाज अबाउट क्लाइंबर्स एंड creepers. So plants are divided into 5 categories. One is herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. So these are the 5 main categories of plant which we have seen. Now we are going to see about parts of plant. Stems, right? Stems, roots, leaves, flowers and fruits. These are the 5 main parts of the प्लांट. जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हम बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं? बॉडी के पार्ट से. तो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स, राइट? सेम वे प्लांट्स इज आल्सो हैविंग द पार्ट व्हिच इज स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. So first we are going to learn is about stem. Now what are the stems? Stems are the part of the plant which allows the plant to stand straight. जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल सिस्टम, जो स्केलेटल सिस्टम होती है हमारी, उससे हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है. सेम वे स्टेम्स आर आल्सो हेल्पिंग द प्लांट टू गिव अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट डू स्टेम्स डू? स्टेम्स के फंक्शन क्या है? वो प्लांट को कैसे हेल्प करते हैं? एक तो उन्हें स्ट्रेट खड़े रहने में तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन उसके दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि वाटर मूव्स अप द स्टेम. जो पानी होता है वो पूरे प्लांट में कैसे पहुंचता है? हम तो पानी सिर्फ रूट्स में डालते हैं, तो स्टेम के पूरे पार्ट्स यानी फ्रूट तक वो पानी कैसे पहुंचता है? राइट? सो वाटर मूव्स अप द स्टेम. इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर. यानी जो स्टेम होता है वो पानी को कंडक्ट करता है और स्टेम की मदद से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को पानी ट्रांसफर करता है. राइट? द वाटर एंड मिनरल्स. अब जो स्टेम है, प्लांट को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स कुछ मिनरल भी सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स. यानी रूट्स जो होता है वो मिनरल के साथ पानी को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से और वो स्टेम को देता है, और स्टेम जो होता है वो अलग अलग पार्ट्स में पानी को ट्रांसफर करता है.
So water and minerals go to leaves and other part. यानी ये जो पानी और मिनरल होता है वो लीव्स में जाता है और दूसरे अदर पार्ट मीन्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, उसके अंदर उसे ग्रो करने में हेल्प करता है. पार्ट अटैच टू द स्टेम, यानी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर अटैच टू द स्टेम. अब स्टेम के साथ कौन से पार्ट्स अटैच होते हैं हम देखते हैं उसे. ये है रूट्स. सो फर्स्ट इज रूट्स इज अटैच. From roots the water is going to the stem. Now these are the leaves. Okay, so it is going to the leaves, and here again we are having branches, and if we are having flowers here, okay, so it is transferring to the parts which are attached to the stem. Stem के साथ जो भी part attach होता है उसके साथ वो उसे पानी को send करता है. Right? So leaves are there, flowers are there, fruits are there. Okay. So through narrow tubes inside the stem. ये जो stem होती है वो बीच में से hollow होती है. यानी this is the narrow tube. यानी बहुत thin tube होती है. तो roots में से पानी ऊपर की तरफ plants लेके जाते हैं absorb करने के लिए, other parts of plants को देने के लिए. Right? So they absorb from the roots, and with the help of stem it reaches to different parts of the plant. Now we will see one activity how the water is present in different parts of plant. So it is given on page number 57, figure 7.11. Okay. Now what is this activity about? It is about how water is transferred to the different parts of the plant. Do this activity during daytime and sunny day. आपको ये एक्टिविटी कब करनी है? जब दिन का टाइम हो और सन की रेज होनी चाहिए. Right? It is very very important. So this you can do around 11 to 12 o'clock when the sun is on the head. यानी धूप ज्यादा होती है. Right? Use a healthy, well watered plant. यानी हमें वेल वाटर्ड प्लांट लेना है, सूखा प्लांट नहीं लेना है. जो हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो एक फ्रेश प्लांट के साथ करेंगे जो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हो. राइट? ओके. दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन. यानी वो सन रेस के अंदर ही ग्रो होना चाहिए. हम कैक्टस नहीं लेंगे, हम मनी प्लांट नहीं ले सकते हैं. राइट? बट वी कैन टेक कोरिएंडर, मिंट. Okay, like that type of plants we can take which is absorbing more water. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene. Okay, आपको क्या करना है? एक ब्रांच लेना है, यानी उसकी जो एक डंडी होती है उसे तोड़ के उसके साथ उसके लीव्स भी होने चाहिए. Right? You don't have to just take only plant, but you have to take a branches with different leaves like this. आपको क्या करना है? लीव्स भी उसके साथ अटैच हो वैसी एक स्टेम लेनी है. राइट? नाउ दिस स्टेम यू विल पुट इनटू द पॉलीथीन. ओके, आपको क्या करना है? उसे पॉलीथीन बैग के अंदर रख के कवर एंड टाई अप इट्स माउथ. यानी पॉलीथीन का जो माउथ होता है उसे हमें टाई कर देना है एक थ्रेड के हेल्प से. राइट? Water comes out of the leaves in the form of vapor, and this process is called as transpiration. यानी आप जब ये ब्रांचेस को पॉलीथीन बैग में रख के उसे आप थ्रेड से टाई कर दोगे, थोड़ी देर के बाद आप देख सकोगे उसके अंदर जो पॉलीथीन रहता है उसके ऊपर वेपर्स के ड्रॉप्स आप देख सकते हो. राइट? नाउ व्हाट इज दैट वाटर? That water is called as transpiration. जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम कुछ काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर हमें प्रेसिपिटेशन यानी पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होता है. सेम वे द प्लांट व्हेन इट डज नॉट गेट एयर बट सनलाइट इज प्रेजेंट. ओके, तो ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप जब ये ब्रांचेस को पॉलीथीन के अंदर रखते हो और उसके माउथ को टाई कर दोगे तो एयर अंदर नहीं जा पाएंगी, तो लीव्स क्या करेंगे? अपने आप वो स्वेटिंग करने लगेंगे. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन
in the plant. So this shows that when the stem is absorbing the water from the soil with the help of roots, it is giving to different parts of the plant. तो लीव्स में भी पानी होता है, ब्रांचेस में भी होता है, फ्लावर्स में भी, फ्रूट्स में भी. आप ये सिंपल एग्जांपल मैं और एक दूंगी आपको कि मम्मी जब मार्केट से वेजिटेबल्स लाती है, राइट, शी इज ब्रिंगिंग इन पॉलीथीन और उसको नॉट करके वो थोड़ी देर के लिए बास्केट में रख देती है. तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हो. दैट इज वाटर वेपर विच इज गिवन आउट फ्रॉम द प्लांट्स. Right children? So we will continue in our next session. Thank you and have a nice day.